Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukund bro, hey. ए तଳ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଏଟା ଟିକେ ଉପରୁ କର ଏଟା ଟିକେ ଉପରୁ କରି ନେବ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol। Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत में आज हम लोग इस रस धारा को पान करते हुए गुरु महाराज की अहेतु की कृपा आशीर्वाद से इस शुभ अवसर को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में महिमा में, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह
स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीत वैकुंठ युग दुर्लभम। गुरु किस प्रकार हैं, जो पारसमणि चिंतामणि नहीं दे सकती, केवल भौतिक जगत के ऐश्वर्य चिंतामणि देती है। सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, कल्पवृक्ष केवल स्वर्ग संपद तक दे सकता है, स्वर्ग के ऐश्वर्य तक दे सकता है, परंतु प्रयच्छति गुरुप्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। यदि गुरु कृपा कर दे, गुरु कृपा करने से क्या होगा? वैकुंठ योगी दुर्लभम, योगियों का भी दुर्लभ वैकुंठ भगवत धाम को प्रदान कर देते हैं। कृष्ण प्रेम भगवत धाम को भी गुरु कृपा करने से गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। भक्तों, इस प्रकार इस गुरु कौन है? राधा रानी के जो सखी हैं, राधा रानी के सखी मंजरी और किंकरी, ये सब गुरु रूप पर आते हैं। ध्यान देना, ये सब गुरु रूप पर आते हैं। राधा रानी के अत्यंत निजी सखी। कल हमने सुना था राधा रानी बरसाने से आए और वृषभानु राजा और कीर्तिदाम मैया दोनों राधा रानी को लेकर आए और कृष्ण के साथ पहली बार मिलन हुआ और राधा रानी आज तक किसी को दर्शन नहीं किए थे। आज पहली बार राधा रानी आंख खोले और आंख खोलते हुए पहली बार श्याम सुंदर को राधा रानी ने देखा। भक्तों, इस प्रकार राधा रानी के जो प्रेम के निष्ठा है, राधा रानी केवल कृष्ण के हैं और किसी के नहीं हो सकते। और कृष्ण को प्राप्त के लिए भी राधा रानी के माध्यम भी चाहिए, क्योंकि केवल एकमात्र, कल हमने सुना था कृष्ण, भगवान कृष्ण को कोई वशीभूत नहीं कर पाया है, पर यदि वशीभूत मंत्र है तो क्या है? वो है राधा रानी के चरण धूल। वो क्या है? राधा रानी के चरण धूल। जिस धूल को उद्धव जैसे ज्ञानी भी प्राप्ति के लिए तरसते रहते हैं, उद्धव भी अंतिम में वही राधा रानी के चरण रेणु, चरण धूल को ही बंधन किए उद्धव ने। किया सामा चरण रेणु सामांस्यम वृंदावने किमपि गुल्मालतो सदीनम जादुश्चजं स्वजनमार्ज पतन चयित्वा रेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभि विमुग्यम। क्या आशा है? उद्धव कह रहा है, आशा मोह चरण रेणु सामांस्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनम। आशा क्या है?
कि हे राधा रानी, हे स्वामिनी जो, बस मन में यही एकमात्र आशा है, आकांक्षा है, इच्छा है कि इस वृंदावन में किसी प्रकार भी एक गुलमलता बना के मुझे रख दीजिए और आपके चरण रेणु, चरण धूल जब मेरे ऊपर लग जाएगी, मैं जब आपके चरण धूल के द्वारा मैं अभिषेक हो जाऊंगा, तब मैं धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार राधा तत्व की महिमा कल हमने सुना, किस प्रकार राधा कौन है और कृष्ण कौन है। राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप, ध्यान देना। राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। चार्जिंग नहीं है क्या? राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप और लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। दो रूप धारण करते हैं परंतु एक है। जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वो राधा है। दोनों में किसी प्रकार भी अंतर नहीं है। इसके लिए यदि भी जब भी बना जब भी यदि कदाचित भगवान भी किसी प्रकार भी भूल भी जाते हैं, परंतु गोपियां राधा रानी कभी भी कृष्ण को नहीं बोलते, भगवान को नहीं बोलते। मीरा जी के पद एक सुंदर पद है। मीरा जी के एक सुंदर पद है, ध्यान देना। मीरा जी गाते हैं कितना सुंदर भाव से। जो तुम तोड़ो पिया, थोड़ा इको दो। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू रे। तो सप्रीति तोड़ कृष्ण, कन संग जोड़ू रे। मीरा जी इस पद को गाए हैं। हे श्याम सुंदर, यदि कदाचित आप भी मुझे छोड़ देंगे, पर मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू रे। तो सो प्रीति तोड़ कृष्ण, कन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया, जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोड़ू रे। तो सो प्रीति तोड़ कृष्ण, कन संग जोड़ू रे। तो सो प्रीति तोड़ कृष्ण, कन संग जोड़ रे। और मीरा जी बहुत सुंदर इस पद को गाते हैं। किस प्रकार राधा रानी और कृष्ण, गोपियां और कृष्ण के बीच में संबंध है। तुम भये मोती पिया,
मोती पिया हम भय धागा, तुम भय सोना सुहागा। तुम भय सोना हम भय सुहागा। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, तो सब प्रीति तोड़ कृष्ण कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया, मीरा कहे प्रभु ब्रज के बासी, मीरा के प्रभु ब्रज के बासी। तुम मेरो ठाकुर मैं तेरी दासी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे। तो सब प्रीति तोड़ कृष्ण कन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया। राधा रानी आज पहली बार आंख खोलकर देखे कृष्ण को। क्यों? क्योंकि आज तक कृष्ण राधा रानी को छोड़कर, पहले राधा रानी आ गए थे, बाद में कृष्ण आए, और इसी वजह है यद्यपि श्याम सुंदर भी कदाचित छोड़कर कहीं चले जाते हैं, परंतु राधा रानी कभी भी श्याम सुंदर को त्याग कर नहीं करते। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे। तो सो प्रीति तोड़ कृष्ण कन संग जोड़ू रे। तो सो प्रीति तोड़ कृष्ण कन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो पिया। इस प्रकार भाव से मीरा जी इस पद को गाए हैं। भक्तों, इस प्रकार राधा और कृष्ण, कृष्ण और राधा दोनों ही एक ही स्वरूप, राधा कृष्ण है सदा एक ही स्वरूप। लीला रस आस्वादिते धरे द्वि रूप। इस प्रकार ब्रज में भगवान का नामकरण भी हो गया है। सखाओं के साथ, बलराम के साथ कृष्ण का मिलन भी हुआ है। राधा रानी भी बरसाने से आकर कृष्ण के साथ राधा रानी का भी मिलन हुआ है। और राधा रानी आज तक आंख बंद किया था, राधा रानी ने आज पहली बार आंख खोलकर कृष्ण को दर्शन किया राधा रानी ने। और अभी थोड़ा कृष्ण बड़े हो गए हैं। अभी माँ के दूध, पद्मगंधा गाय के भी दूध, और थोड़ा थोड़ा माँ बाबा का भी इच्छा है कि कन्हैया का क्या करना चाहिए, अन्न प्रसन्न करना चाहिए। अन्न प्रसन्न, अन्न प्रसन्न समझ रहे हो ना, बादशाह नहीं। अन्न प्रसन्न होगा, कन्हैया अन्न पहली बार अन्न प्रसन्न करेंगे। अन्न प्रसन्न के लिए यहाँ बहुत सारे शास्त्रों में अन्न प्रसन्न किस प्रकार हुआ था। गोपाल चंपू में भी जीव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर रचना किए हैं। आनंद वृंदावन चंपू में भी कवि कर्णपुर जी भी बहुत सुंदर अन्न प्रसन्न के बारे में वर्णन करते हैं। और सूरदास जी
भी सुंदर भाव से पद भी लिखे हैं अन्न प्रसन्न के लिए। आज कान करी है नंद प्रा, आज कान करी है अन्न प्रसन्न, मणि कंचन के थार भराए, भांति भांति के बासन। आज कान करिए अन्न प्रसन्न, नंद घरनी ब्रज बधू बुलाई। नंद बाबा मैया यशोदा क्या किया, पूरा ब्रज में न्योता दे दिया, सबरे हमारे घर आवेगो, काऊ को आज काऊ को भी मनाना है, सब आएंगे नंद बाबा के घर में। और होगा क्या, नंद बाबा का लाला का अन्न प्रसन्न होगा, ध्यान देना, अन्न प्रसन्न होगा। नंद घरनी ब्रज बधू बुलाई, ते सब अपनी पाती, कौ ज्वानार करती, कौ घूत पक सटरस के बहु भांति। अरे बहुत प्रकार किए सब व्यंजन, अमित बरन मिष्टान, अति उज्जल कोमल सुठी सुंदर, देखी महरी मन मान। सब ब्रज वधुएं आके, गोपियां आके नंदरानी मैया यशोदा और कीर्तिदा मैया के साथ विभिन्न प्रकार पकवान बनाने लगे। आज क्या होगा, अन्न प्रसन्न। अन्न का भी कितना 100 प्रकार के द्रव्य बना लिए हैं, नमकीन का भी 100 प्रकार के, मिठाई का भी 500 प्रकार के, इस प्रकार विभिन्न प्रकार किए। और यहां पर साक्षात नंद बाबा लाला के अन्न प्रसन्न के लिए पहले से सजाया है पूरा, क्या वो पूरा अपना आंगन को पूरा सजाया है, कितना सुंदर सजाया है। आज अन्न प्रसन्न के लिए नंद बाबा का श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपुरी जी महाराज लिखे हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार नंद बाबा अपना आंगन को लाला के लिए आज महामहोत्सव के लिए सजा रहा है कि बख्यसी दक्षिण भागे मृणाल तन्मुख्य रोदो सोदर, सुभगा सुस्तिग्ना शिवसाख्य रोमराजी जिलख्य लक्षित्वा, स्तन्य कणा रसन्निवातपि विन्यास विशोष यमिति पुनरपि, मृदु तरचि न शिशयांचले नापसारयन्ते, जदा तन्ना पसरति तदा किमपीदं महापुरुष लक्षणमिति चिंतयन्ति। नंद बाबा अपना आंगन को इतना सुंदर साफ किया है, इतना सुंदर सजाया है, अन्न के स्तूप, विभिन्न प्रकार के द्रव्य के स्तूप आदि करते हुए सब वेदांती ब्राह्मण ऋषि संत और वैष्णव को बुलाया है और ब्रज में पूरा ब्रजवासियों को न्योता दिया है नंद बाबा ने। आज नंद बाबा के प्रांगण में, आंगन में सब ब्रजवासी भर गए हैं और इस प्रकार सब प्रकार के सजा रहा है, क्या क्या सब बना के सजा रहा है? बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना रहा है। इस प्रकार क्या क्या बनाए यहाँ पर सब लिखे हैं। यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण खंड में अन्न प्रसन्न के जो द्रव्य सब बना है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण खंड में इस बात को पूरा सुंदर भाव से लिखा गया है
कि ददुकुल्या दुग्धकुल्यं घृतकुल्यं प्रपूरितां कुण्डकुल्यं तैलकुल्यं मधुकुल्यं च विस्तृतं नवनीताकुल्यं पूर्णा च तक्रकुल्यं जदुच्छया शर्करा दकुल्यं च परिपूर्णं च लीलया। इस प्रकार नंद बाबा ने सब कुछ बनाया है, माने सब कुंड बना है, कुंड में सब प्रकार के पकवान बना के रखा रहा है। तो जितना लोग आएंगे, सब ब्रजवासी आएंगे, संत आएंगे, सबको नंद बाबा भोजन करवाएगो, सबको खिलाएगो। और आज नंद बाबा का लाला का अन्न प्रसन्न है। यहाँ पर बहुत सुंदर कह रहे हैं, देखो किस प्रकार नंद बाबा किस प्रकार सुंदर अन्न प्रसन्न कर रहा है अपना लाला का। घरी जानी सुत मुख जुठ रावण नंद बैठोले गोद मोहर बोली बेटारी मंडली आनंद का करत विनोद कनक थार भरी। देखो कनक थार भरी। आज नंद बाबा मैया यशोदा रोहिणी मैया नंद लाला कन्हैया को गोद में लेके बिठे हैं। क्या कह रहे हैं? धरी जानी सुत सुख जुठरावन नंद बैठे ले गोद। नंद बाबा गोद में लेकर लाला को बैठा है। मोहर बोली बैठरी मंडली, उनके सब चारों तरफ मंडली बैठ गए। मैया यशोदा रोहिणी मैया ब्रजवासी हैं, लाखों करोड़ ब्रजवासी, और आनंद करत विनोद, विनोद कर रहे हैं सब आनंद में। और कनक थार भरी खीर धरी ले, कनक थारी में परात में कंचन सोने के परात में खीर, अन्न प्रसन्न के दिन खीर बनता है ना, क्या बनता है? खीर। और वो खीर और चम्मच में किसका? स्वर्ण चम्मच में खीर खिलाएंगे। किसको? नंदलाला को। कनक थार भरी खीर धरी ले तापर घृत मधु नार नंद ले ले हरि मुख जुठावत नारी उठी सब गाई। नंद बाबा चम्मच में नंद लाला के मुंह में जुहा में थोड़ा 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 दे रहा है। और सब गोपियां और बैठ नहीं पाए, सब उठ के नाचने लगे, गाने लगे। और यहां पर नंद बाबा केवल खीर ही नहीं दिए हैं, षड रस कट्टुआ अम्ल तीखने सब कुछ दिए, थोड़ा थोड़ा खाली माने नंद लाला का कन्हैया का खाली जीव में थोड़ा थोड़ा स्पर्श कराया। षड रस के प्रकार जहां लगी ले ले अधर चुबावत विश्वंभर जगदीश जगत गुरु परसत मुख करो बावत। बहुत सुंदर यह पद है। जो विश्व के भरण पोषण करने वाले विश्वंभर भगवान कृष्ण, उनका नाम है क्या है? विश्वंभर। जो सबको खिलाने वाले हैं, पर आज ब्रजवासी उनको खिला रहे हैं। नन्ही सी है, कितना छोटो सो है लाला कन्हैया, आप चिंता करो, पूरा नीलमणि है। आहा, गोद में नंद बाबा रखा है। और कन्हैया का भी जुहा कितने कैसे होगे, इतने छोटे से। बाबा क्या कर रहा है? थोड़ा खीर जुहा में चटा दिए। लाला ऐसे ऐसे कर लिए जो को। अब बताओ मैंने हम अभी चिंतन करें, नंद लाला किस प्रकार जुहा को किया होगा। जब थोड़ा कुछ खीर दे दिए मुंह में, कुछ कट्टू अम्ल दे दिए, ऐसे ऐसे करने लगे। समझ पाए? कभी आंख बंद कर दे रहा है लाला,
कभी आंख खोल कर मुस्कुराहट कर देता है, और जो भी नंद बाबा थोड़ा बहुत खीर दे देता है उसको चाट लेता है लाला। इस प्रकार आज क्या हुआ, नंद बाबा के घर में महामहोत्सव, क्या क्या, अन्न प्रसन्न। अन्न प्रसन्न में जितने भी न्योता दिया था बाबा और मैया ने, पूरा ब्रजवासी आ गए, और ब्रजवासी आकर क्या कर रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। बधाई हो बाबा नंद बाबा के जय हो, बधाई हो मैया नंद रानी के। और यहां पर कह रहे हैं नंद लाला का तो हो गया अन्न प्रसन्न, पूजा हुआ, अन्न प्रसन्न हुआ, ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े हैं, विधिवत अन्न प्रसन्न हुआ। और अन्न प्रसन्न के बाद सब ब्रज नारी और ब्रजवासी सब बैठे, और सबको नंद बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर पकवान भोजन कराया। कि महर गोप सब ही मिली बैठे, पनवारे परसाए, भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए। आहा, यहां पर नहीं जो ये लो बोलो नहीं, बाबा ने सब पकवान बना के इतना स्तूप कर दिया है पूरा आंगन में, जिसको जो भाए हैं, जिसको जो इच्छा है। किसी को खीरी अच्छा लग रहा है खीरी खा ले, खाली खीरी भी पी ले। रघुनाथ प्रभु तो सोच रहा होगा हम भी उस समय होते, राजभोग, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन, पुआ, मालपुआ, जलेबी, आहा, और एक एक आइटम तो भी 10-20 प्रकार के, पूरा नंद बाबा को जाके उसको उठा के ला के खा रहे। आहा, खीरी, पूड़ी, कचौड़ी हैं, जलेबी, खिरसा, रबड़ी हैं, और क्या, रसमलाई, हाँ, राजभोग, रसगुल्ले, हाँ, लड्डू, हाँ। तो मिठाई का भी हजारों प्रकार के हैं बाबा, अन्न के भी कितने प्रकार के हैं बाबा, सब तोप बना के रखा है। खा लो, जो जितना खाए, जो जितना खाए, जो जितना खाए, जो जितना लूटे। और एक बात कह दूं, देवता भी लाइन में लग गए देवता भी लाइन में लग गए, और कोई बचे नहीं। कुबेर ने सोचा आज नंद लाला का क्या है, अन्न प्रसन्न है, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ गिफ्ट देना है उनको। उस समय भी गिफ्ट देते हैं कि नहीं है? गिफ्ट देते हैं, जो अन्न प्रसन्न में जाते हैं कुछ ना कुछ वो बालक के हाथ में देते हैं। तो कुबेर ने सोचा मैं इतना गिफ्ट दूंगा आज, इतना दूंगा गिफ्ट कि सब कोई देखते ही रह जाएंगे। कुबेर ने क्या क्या जानते हो? यहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुबेर किस प्रकार कुबेर ने क्या दिया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। थोड़ा ध्यान देना, 1 मिनट। कुबेर क्या किया कि त्रिमूर्तं कुबेरश्च श्री कृष्ण प्रीतये मुदा चकार स्वर्ण वृष्ट्या च परिपूर्ण च गकुलम। आहा, कुबेर ने क्या क्या जानते हो? यहां पर कहा गया कि त्रिमूर्तंग, त्रिमुहूर्तंग, एक मुहूर्त नहीं 3 मुहूर्त तक, एक मुहूर्त और 40 सेकंड। एक मुहूर्त कितना है? 40 सेकंड। तो 3 मुहूर्त कितना हुआ? कैलकुलेशन कर दो। तो 3 मुहूर्त तक कुबेर ने क्या किया? 3 मुहूर्त तक कुबेर ने पूरा गकुल में स्वर्ण का बारिश किया।
खाली स्वर्ण। यहां पर कहा त्रिमूर्तं कुबेरश्च श्रीकृष्ण प्रीतये मुदा। कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रीत्यार्थ थे, कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे इस बात के लिए। कुबेर ने क्या किया? 3 मुहूर्त तक क्या किया? स्वर्ण बरसात किया, केवल स्वर्ण। त्रिमूर्तं कुबेरश्च श्रीकृष्ण प्रीतये मुदा चकार स्वर्ण वृष्ट्या। क्या क्या? स्वर्ण वृष्ट्या, वृष्टि किया, बरसात। पूरा गकुल ही गकुल स्वर्णमय हो गया। ध्यान देना। पर एक बात कह दूं, आप सोच रहे होंगे इस जो यहां जो क्या किया कुबेर ने, क्या किया? स्वर्ण वृष्टि किया, तो नंद बाबा खुशी हो गए होंगे, है कि नहीं? गकुलवासी भी बहुत खुशी हो जाए होंगे। परंतु यहां पर कहा गया कि जो स्वर्ण वृष्टि हुआ होने के बाद भी नंद बाबा खुशी नहीं है। नंद बाबा स्वर्ण के लिए खुशी नहीं है। ध्यान देना। नंद बाबा किसके लिए खुशी है? नंद बाबा किसके लिए खुशी है? अपना लाला के लिए खुशी है। कृष्ण के सामने सोना चांदी हीरे क्या है? यहां पर कहा गया है श्रीमद् भागवतम में कि स्वर्ण वृष्टि होने के बाद भी नंद बाबा खुशी नहीं है स्वर्ण के लिए। नंद बाबा यदि खुशी है, यदि आनंद है, किसके लिए? कृष्ण के लिए। एक बात कह दूं, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में एक बात कहा था अर्जुन से। क्या कहा? कि जंग लब्ध्वा चा परं लाभं मन्यते नादिकं ततः जस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ध्यान देना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के बाद और किसी भी वस्तु पाने की इच्छा नहीं रह जाता है, वो क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के बाद जीव को और किसी भी वस्तु प्राप्ति की इच्छा नहीं रह जाता है। और जहां पर स्थिति हो जाने के बाद, जहां पहुंच जाने के बाद और आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहता, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण चरण, कृष्ण धाम, भगवत धाम। देखो नंद बाबा तो भगवत धाम में भी है और कृष्ण प्रेम को भी प्राप्त कर लिया है, कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। और क्या चाहिए उनको? और क्या आवश्यकता है? कुबेर ने यहां पर स्वर्ण वृष्टि किया, बरसात किया, परंतु नंद बाबा, यहां पर कहा गया है कि नंद बाबा स्वर्ण के लिए संतुष्ट नहीं है। अपना लाला को प्राप्त करते हुए नंद बाबा बार बार लाला को दर्शन करते हुए बहुत आनंदित हो जाते हैं। हाँ, जाके स्वर्ण को नहीं देखते हैं, सोना हीरे मोती को नहीं देखते हैं। नंद बाबा बार बार किसको देखते हैं? हाँ, ये है भक्त। जो भक्त कृष्ण के व्यतीत और किसी भी वस्तु को नहीं देखता, चाहत नहीं रखता। हाँ, वो केवल, उनको क्या चाहिए? केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान कपिल भगवान ने इसके लिए कहा था, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दियमानं न गृह्णन्ति बिना मत से वनं देना। प्रकृति में मेरा जो भक्त होते हैं मेरे सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी चाहत नहीं रखते। मेरा भक्त केवल क्या चाहते हैं? मुझे और मेरा सेवा। भगवान कह रहे हैं ओम आत्मात्मनं धातः प्रेष्टासान प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात्
देहादिर्जत कृते प्रिय। यहां पर भागवतम में माने स्पष्ट भाव से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन ऐसे इन स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन को पाकर इन्होंने इनके प्रति अपना मन प्राण और निछावर कर देने वाले ब्रजपुरवासियों ने के लिए ये कुबेर का वैभव अत्यंत नगण्य है। यहां पर स्पष्ट भाव से कह दिया, कुबेर पूरा स्वर्ण वृष्टि कर दिया ब्रज में, गकुल में, परंतु यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इहम आत्मानम धातः पृष्ठः सन प्रेयसामपि। जिन ब्रजवासी, जिन गकुलवासी, जिन नंद बाबा मैया यशोदा के प्राण हैं, कौन? कृष्ण। किसी को प्राण से भी और क्या कुछ प्यारे हो सकता है? आपको मैं कहूंगा कि 1 लाख रुपया दूंगा, आप कहेंगे ठीक है, पर मैं आपको मार दूंगा। बोलेगा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे जीना चाहिए, है कि नहीं? प्राण से अधिक प्रिय और कुछ नहीं हो सकता। और ब्रजवासी नंद बाबा मैया का प्राण क्या है? प्राण धन ही कन्हैया है। जिसको देख के, जिसको चाह के, जिसको याद करके ब्रजवासी समस्त दुख को भूल जाते हैं, समस्त दुख को भूल जाते हैं। ब्रज के नंद लाला यशोदा के, कि राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भूल गए सब। रखो रखो, तुम्हारा बाजा रखो, रखो बाजा, बाजा भूल गए। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी का सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रजवासी जिसके नाम, जिसके रूप, जिसके गुण को दर्शन करके अपना समस्त दुख भूल गए हैं, जिसने ब्रजवासियों का प्राण धन बन गया है, और उनको त्याग करके ब्रजवासी और क्या चाहत रखेंगे? क्या कुबेर क्या ये सब दे दिया है? कुबेर क्या स्वर्ण वर्षा कर दिया? क्या ब्रजवासी संतुष्ट हो जाएंगे इस स्वर्ण के लिए, सोने के लिए? नहीं। सोना, हीरे, सोना, चांदी, कितने भी मनी जवाहरात कुछ भी आ जाएं ब्रजवासियों के सामने, परंतु उनके प्राण तो कौन है? हाँ, मेरा गोपाल गिरिधारी जमानों से निराला है, मेरा गोपाल गिरिधारी जमानों से रंगीलो है, रसीला है, न गोरा है न काला है,
पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन यद्यपि इतना स्वर्ण बरसात किया कौन, कुबेर, परंतु ब्रजवासी नंद बाबा किसी ने भी इस स्वर्ण की ओर ध्यान भी नहीं दिया है। कोई भी इसके लिए संतुष्ट नहीं है। सब कोई नंद लाला को, कृष्ण कन्हैया को दर्शन करके, उनके रूप को दर्शन करके सब कोई आनंद में नाच रहा है। और इस प्रकार नंद बाबा के आंगन में नृत्य, गीत, संगीत में सब भरपूर हैं। और सब ब्रजवासी सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर स्वादिष्ट युक्त हैं पकवान को, महाप्रसाद को भोजन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। गोपाल को कोई गोद में ले जाता है, सब ब्रजनारी गोपियां उनको चुंबन दे रहे हैं। एक गोपी ले जाती है, उनको थोड़ा चुम्बन दे देती है, पप्पी दे देती है। फिर और एक गोपी ले जाती है, उनको थोड़ी सुंदर ऊंट, भगवान के ऊंट कितना सुंदर लाल लाल ऊंट हैं भगवान के ऊंट, आंख उनके कितना माने मुख मंडल सब निहारते हुए सब चुंबन दे रहे हैं और नाचते हुए गा रहे हैं। मेरा गोपाल गिरिधारी जमानों से निराला है, मेरो गोपाल गिरिधारी जमानों से निराला है। रंगीला है, रसीला है, गोरा है न काला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। और ब्रजवासी तो कदाचित घर जाते हैं, परंतु ब्रजवासी, गकुलवासी, उनके हृदय में हर समय नंद बाबा का वो लाला रहता है। और ब्रजवासी यदि भी सपना भी देखते हैं, केवल कन्हैया को सपनों में देखते हैं। कभी सपनों में आ जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी तो रूप में आना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला एक निकाला। मेरा गोपाल गिरिधारी। अरे वो सब गाओ। इस प्रकार ब्रजवासी गाने लगे, नाचने लगे। कितना कितना आनंद मनाए समस्त ब्रजवासी, ग्वाला, गोपियां सब नाचने लगे, गाने लगे। जननी देखी छवि बली जाती। मैया कन्हैया को तो देखें, गोपियां सब ले जाते हैं, गोपियां लेकर चुंबन देते हैं। मैया का भी मन में है कि मैं भी लाला को गोद में ही रखूं, किसी को ना दूं। क्या करे मैया, सब गोपियां पकड़ के जबरदस्त ले जाते हैं। और गोपियां का जो इतना आग्रह, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना ये सब देखते ही मैया भी क्या करेगी। मैया का मन में है कि मैं ही गोद में रखूं। यशोदा का अर्थ क्या है? यश ददाती यस्य सो यशोदा, जो सबको यश प्रदान करती है वो है यशोदा। तो मैया का मन में है कि लाला को मैं ही गोद में रखूं, मैं ही स्तन्यपान कराऊं, मैं ही गोद में सुला के रखूं, मैं ही उनको माने निहारते रहूं। पर क्या करेगी मैया? मैया क्या करेगी? चारों तरफ गोपियां, ब्रजवासी सब घेर के हैं। सबकी इच्छा है कि लाला को अपना गोद में ले, सबकी इच्छा है लाला को अपना चुंबन दे, सबकी इच्छा है कि कन्हैया को लाकर हृदय में लगाए।
सबका तो हृदय का हृदय है कन्हैया। और जननी देखी छवि बलि जाती, जैसो निधनी धन की पाए। यहां पर बहुत सुंदर कथा सूरदास जी कहते हैं जिस प्रकार निर्धन, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, हठात क्या हुआ, उनको बहुत धन मिल गया। वो क्या करता है भाई, वो क्या करता है, वो उसको प्राण जैसे मानता है, वो उसको प्राण जैसे मानता है। उसी प्रकार वृद्धावस्था में एक लाला हुआ है, वो भी लाला तो लाला क्या निराला हो गया है सबके लिए। बाबा को 80 साल है और मियाँ को कितना होगा आप हिसाब लगा लो। अरे उस समय में लाला भयो है घर में और इतना सुंदर सो लाला है, मियाँ का मन में इच्छा है कि उनको ही देखते रहो। और यहां पर कहते हैं कि जैसे निर्धनी धन ही पाए और हरस दिन और राती। जिस प्रकार है कि निर्धन व्यक्ति धन मिल जाए, वो क्या करता है कि दिन रात बहुत खुशी रहता है, हर्षित हो जाता है और बार बार वो धन को जाकर देखता है ना। अब देखोगे जो बहुत गरीब है, उसको हठात बहुत धन मिल गया, वो रात भर सोता नहीं सोता है, बार बार उठ के वो तिजोरी खोल कर देखता है कितना पैसा है, कितना सोने हैं, कितने चांदी है, कितने हीरे हैं, सब जाकर तिजोरी खोल के दिन रात देखता है। उसी प्रकार यहाँ सूरदास कहते हैं जिस प्रकार निर्धन को बहुत धन मिल गया, जिस प्रकार वो इतना खुशी हो जाता है, बार बार उसको देखता है, उसी प्रकार मैया को लाला मिल गया है। अरे लाला को, मैया को नींद कहाँ आएगी बता। जैसे निधनी धन ही पाए हरस दिनी अर राती, बाल लीला निरखी हरसती धन्य धनी ब्रज नारी। उसी प्रकार कन्हैया को दर्शन करके ब्रज नारी हैं, गोपियां इतना हर्षित हो जाते हैं, इतना खुशी हो जाते हैं कि अपना घर द्वार, अपना समस्त काम धंधा सब कुछ त्याग करके नंद लाला को बस दर्शन करके अपना जीवन को धन्य कर दे रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं धन्य नंद धनी न धन गोपी, धन्य ब्रज को वास, धन धरनी करण पावन जन्म सुर जदास। ये ब्रजवासियों को धन्य है, मैया यशोदा को भी धन्य है, नंद बाबा को भी धन्य है। देखो उनके गोद में कौन है, जो त्रिभुवन के निराले हैं, जिनको एक छठा दर्शन करने के लिए लक्ष्मी जी आज भी तपस्या कर रही है। ब्रह्मा आदि शंकर आदि देवता भी उनके तपस्या में बैठे, परंतु ये गोपी ब्रजवासी नंद बाबा मैया का क्या सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है? इस प्रकार वृंदावन नंद लाला का क्या हुआ, अन्न प्रसन्न हुआ। आज पहली बार सब प्रकार के भोजन महाप्रसाद भोग नंद लाला के पास लगाया। और यहाँ पर कहा गया है ब्रज में क्रमशः 6 ऋतुओं का आगमन हुआ और इन समस्त ऋतुओं में भगवान धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े होने लगे। भगवान क्या हुआ, धीरे धीरे बड़े होने लगे। ध्यान देना। और जब भगवान बड़े होने लगे तब हुआ क्या, धीरे धीरे पहले तो कौन जन्म लिया था, बलराम। बलराम आज बात करने सीख गए हैं। बलराम क्या है, बात करने सीख गए हैं।
कभी कभी बाबा, मैया, भैया इसे बोल देता है। कौन? बलराम जी। एक समय में क्या हुआ था कि मैया यशोदा ने कन्या को गोद में लेकर बैठी थी और रोहिणी मैया बलराम जी को गोद में लेकर बैठी है और पास में दाई माँ खड़ी है। दाई माँ कहते हैं ना किसको? दाई माँ, वो खड़ी है पास में और नंद बाबा भी पगड़ी पगड़ी बांध के पास में खड़े हैं। दाई माँ ने कह दिया, अरे दाऊ जी, दाऊ कह दे, पापा 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 कह दे, मैया मैया कह दे। तो दाऊ जी ने क्या किया, मैया के दोनों हाथ को लेके खड़ा हो गया मैया के गोद में। समझ पाए? थोड़ा बड़ा हो गया दाऊ जी। और जैसे ही दाऊ खड़ा होकर कह दिया मैया की ओर देख के, मैया, बाबा की ओर देख के कह दिया बाबा, कन्हैया की ओर देख कर कह दिया कन्हैया। और नंदलाला को कौन संभाले? नंदलाला देखा कि दाऊ भैया आज बात कर लियो मेरे सामने। दाई माँ तो नंदलाला के कन्हैया के ओर देख के इशारा कर दियो, देख दाऊ भैया बात कर लियो, तू भी कर ले। अरे कन्हैया को कौन संभालेगा? कन्हैया क्या किया, आज पहली बार कन्हैया ने क्या किया, नंदरानी मैया यशोदा के हाथ को पकड़ के खड़े हो गए, मैया के गोद में खड़े हो गए और होकर क्या कर दियो, क्या कह दियो। यहां जीव गोस्वामी पाद श्री गोपाल चंपू में बहुत सुंदर भाव से इस भाव को दे रहे हैं। किस प्रकार कन्हैया आज पहली बार बात की। क्या की? मामा ताता इति बचः पठनंद तनुजनु आनंदार्थ मभूत पित्रो ब्रजस्य निखिलस्य च। यहां जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि कन्हैया आज पहली बार बात की है। किस प्रकार की है? माँ 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 कहते हुए, माने पूरा नहीं कह पा रहा है। माँ के ओर देख के, मैया के ओर देख के, माने इस प्रकार स्पष्ट भाव से कहा है मैया। आहा, मैया को और कौन संभाले? नंदरानी को, मैया यशोदा को। आज मेरे लाला पहली बार बात की है। बाबा तो पगड़ी बांध के खड़े, तो बाबा के ओर देख के लाला कह दियो बाबा। और बाबा 80 साल का बाबा हो गया 16 साल का है, कूद पड़े हो बाबा। और सब ब्रजवासियों को और देख के हंसने लगा लाला। और आज पहली बार नंद लाला ने बात किया। हो गया क्या? महामहोत्सव। सब समस्त ब्रजवासियों को बाबा न्योता दे दियो, आज काऊ के घर में भोजन पानी नहीं बनेगो। सब दौड़ते हुए भागे भागे ब्रजवासी आए। देखो नंद बाबा के घर में हर दिन उत्सव है, हर दिन महोत्सव है। हम सब सोच रहे होंगे उस समय हम क्यों जन्म नहीं लिया। खीरी पूड़ी क्या रघुनाथ प्रभु, उस समय क्या खाओगे तुम? हैं? हाँ, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण उस समय जन्म लेना था। चाहे नंद बाबा के घर में खा के तुम पूरा पेट भर भर कर जितना खाओगे। नंद बाबा, मैया यशोदा समस्त ब्रजवासियों को न्योता दे दिया। सब ब्रजवासी दौड़ते हुए आए। आज पहली बार मेरे लाला बात की है। मैया बाबा, इस प्रकार कितना जबरदस्त नंद बाबा
लाला बात कियो है। और यहाँ सूरदास जी भी पद लिखे हैं, इसके ऊपर सूरदास जी भी पद लिखे हैं। कितना सुंदर पद सूरदास जी लिखे हैं। थोड़ा खाली देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। आज पहली बार नंदलाला ने, सूरदास जी पर बहुत सुंदर पद लिख रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद भी इस बात को लिखे हैं कि आज पहली बार मामा ताता पापा इस प्रकार उच्चारण किया है। कौन? नंदलाला, आज पहली बार। और उसमें भी ब्रज में महामहोत्सव है नंद बाबा के आंगन में। और सूरदास जी बाबा भी वहां पर बैठे थे अपना तानपुरा लेके। और सूरदास बाबा भी पद गा लिए। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आज पहली बार मैया कहा है नंदलाला ने। मैया को क्या देखोगे, मैया तो नाचने लगी। मैया, मैया का मन आज स्थिर नहीं है, मैया भी अस्थिर हो गया है, मैया भी अस्थिर हो गया है। और पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा। और हलधरो सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। इस प्रकार आज कृष्ण बात भी किया। और एक बात बता दूं, धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े होने लगे, बाल लीला भी करने लगे। पहले तो नंद बाबा के आंगन में रहते थे और नंद बाबा मैया यशोदा दोनों हाथ, कन्हैया और दाऊ जी का दोनों हाथ को पकड़ के उनको चलना सिखाया। आज अंगुली पकड़ के दोनों पहले घुटमन 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 चलने लगे। सुखदेव गोस्वामी पाद इस बात को लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि राजन धीरे 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 कृष्ण और बलराम क्या होने लगे हैं, बड़े होने लगे। और पहले घुटवन घुटवन चलने लगे कि काले नो ब्रजल्पेन गकुले राम माधव जानुभ्यं सपाणिभ्यं रिंगं मान विजहत। हरि बोल। वहां डिस्टर्बेंस मत करो। रघुनाथ प्रभु कृपा करके इधर आओ, सामने बात मत करो। वहां मेरे और देखो, इधर आओ, मेरे और देखो, आओ। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद? काले न ब्रजल्पेन गकुले राम केशवो जानुभ्यं सपाणिभ्यं रिंगं मान विजहृतः। धीरे धीरे काले न ब्रजल्पेन गकुले राम केशव माधव। राम बलराम जी, माधव कन्हैया दोनों क्या किए हैं, आज गुटवन गुटवन चलने लगे। काले न ब्रजल्पेन गकुले राम केशव माधव जानुभ्यं सपाणिभ्यं। जानू, जानू क्या है? घुटना। सपाणिभ्यं हाथ, घुटवन घुटवन। पहले चलते ना बच्चे लोग, अब देखे होंगे घर में, तुम भी चलते होंगे पहले, हैं? पहले तो वहीं से शुरू होता है, घुटवन घुटवन चलना है। पहले करवट बदलते हैं बच्चे, सोते सोते पलट जाते हैं।
फिर क्या होता है, धीरे धीरे गुटवन गुटवन है पेट के द्वारा अपना गुटव है और हाथ के द्वारा ऐसे धीरे धीरे घिसटते हुए जाते हैं, गुटवन गुटवन। वही बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन धीरे धीरे कृष्ण और बलराम गुटवन गुटवन चलने लगे। काले न ब्रजल्पेन गकुले राम माधव जानुभ्यं सपानीभ्यं रिंगं मान विजयता। राजन इस प्रकार धीरे धीरे नंदलाला और दाऊजी, कन्हैया और दाऊजी दोनों घुटवन घुटवन चलने लगे। इस बात को श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपुर जी महाराज जी भी वर्णन करते हैं इस बात को। यह तो श्रीमद् भागवतम में हम सुने, इस कथा को सुना, पर श्री आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर जी महाराज क्या कह रहे हैं सुनो। किस प्रकार कृष्ण और बलराम चलना सीखे। कह रहे हैं कराभ्यां जानुभ्यां लघु लघु चलत रत्न घटिते प्रधान तत्प्रांता वरण मणिदंडे सुबसता प्रतिछायां बिना मरुणम मृदलैरंगोली दलैः कृतारभं धर्तुं ब्रजपुर पुरधिं सुखायति। यहाँ पर वही बात को कवि कर्णपुर भी कह रहे हैं। कह रहे हैं कि कराभ्यंग जानुभ्यंग, करा माने हाथ, जानुभ्यंग माने गुटवन, ये दोनों में घिसटते हुए धीरे धीरे चल रहे हैं। चलते चलते क्या होता है, नंद बाबा क्या करते हैं कि कन्हैया को और दाऊजी को अंगुली पकड़ के धीरे धीरे उठाना सीखते, उठना, उठो उठो लाला उठो, फिर उसको अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं धीरे धीरे। हैं क्या है, इतने छोटे छोटे चरण हैं दोनों का, कन्हैया का। चिंता करो, ये लीला चिंतन की बात है। अंगुली पकड़ के नंद बाबा, मैया यशोदा, रोहिणी मैया, इन दोनों लालाओं को सिखा रहे हैं चलना। समझ पाए, चलना सिखा रहे हैं। वो भी धीरे 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 अंगुली पकड़ के चल रहे हैं। और कुछ समय के बाद, कुछ समय अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद अंगुली छोड़ देते हैं और दूर चले जाते हैं। कहते हैं आजा आजा लाला, आजा 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 लाला, कन्हैया आजा, कन्हैया आजा। कन्हैया क्या करता है, थोड़ा थोड़ा चलता है फिर गिर पड़ता है। आके उसको फिर अंगुली पकड़ के कुछ दूर चलाना सिखा रहे हैं, फिर छोड़ देते हैं। कहते हैं लाला आजा, कन्हैया आजा, कनुआ आजा। कनुआ कुछ दूर जाता है फिर गिर पड़ता है। अब देखो, ये तो लीला अचिंत्य लीला है। यहाँ पर कवि कर्णपुर जी कहते हैं किस प्रकार दोनों लाला अंगुली पकड़ के चलना सीखा। जो हमारे जीवन सफर में जो हमको चलना सिखाते हैं, जो भगवान, ध्यान देना, जो जीव यहां सीखा क्या है, भगवान ने कहा था क्या, अहम भक्त पराधीना यशोतंत्र इवद्युज साधुवी ग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जन प्रिय साधवो हृदय मह्यम साधुनां हृदय त्वं मदन्यते न जानन्ति नहं तेव्यम अनागति। यदि इस बात के ऊपर हम थोड़ा चिंतन भी करें, जिस भगवान ने सब कुछ चलाना सिखाता है इस जीवन के सफर में, वो भगवान आज चलना सीख रहे हैं। और गुटवन गुटवन कभी अंगुली पकड़ के चलना सीख रहे हैं, कभी गिर जा रहे हैं, कभी लोलुट पड़ते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, कभी उल्टा है कि गिर जाते हैं, कभी रो पड़ते हैं। प्राकृत शिशु जैसे, साधारण शिशु बच्चे जैसे, इस प्रकार
ये प्रेम की बात है। यहां यदि कोई कर्मी, पाखंडी, नास्तिक व्यक्ति यदि इस लीला को सुने तो कहेगा कृष्ण क्या भगवान है? भगवान कैसे कृष्ण हो सकते हैं जो चलना सिखाए? मैया ने उंगली पकड़ के चलना सिखाए, बाबा उनको चलना सिखाए। भगवान जब आते हैं और भक्त के साथ लीला करते हैं, प्राकृत शिशु बन जाते हैं। दूध पीने के लिए रोते हैं, भगवान रोएंगे? जो भगवान कहा है मद भयात बात ही बात हो, सूर्य तपति मद भयात, बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। कभी दूध पीने के लिए रोते हैं, मैया दौड़ कर आती है, काम छोड़कर आती है और लाला को गोद में लेकर अपना स्तन्य को प्रदान करते हुए बहुत सुंदर मैया क्या करती है? कन्हैया का मुख को निहारते हुए और कन्हैया के बाल लीलाओं को गाती है मैया। कभी मैया लाला को सुलाती है, अरे लाला सो जाओ तो थोड़ा, तू सो जाओगे मैं तो घर के काम कर लूंगी, ध्यान देना। पर कन्हैया तो आज का इतने छोटे से भी बहुत नटखट हो गया है, इतना नटखट है कि मैया को घर की काम करने नहीं देता है कभी भी। मैया थोड़ा सा भी छोड़ दियो तो रोने लग गयो। मैया बहुत चेष्टा करती है, लाला थोड़ा सो जा, और थोड़ा सो जाओगे तो मैं क्या घर के काम निपटा लूं। और कितना लोरी सुनाती है मैया, आजा नींदिया आजा, मेरे लाला को नींदिया आजा। पर ये सोने वाला नहीं है, और नींद भी नहीं आ रही है इनको, कैसे भी आएगी नींद? कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। निद्रा देवी भी वही तो माया शक्ति है, वो भी एक माया शक्ति है। नींद किसको आती है? निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है, समझ पाए? कुंभकर्ण की पत्नी। तो मैया बहुत प्रयास करती है कि कन्हैया सो जाए, और कन्हैया सो जाएगो तो मैं घर के काम संभाल लूंगी। पर कन्हैया और नटखट है, दूध पी लेता है, दूध पीने के बाद मैया को देखने लग जाता है। फिर मैया क्या करेगी? आंगन में छोड़ देती तो मैया गुटमन करके घर बाहर निकल जाने की चेष्टा करते हैं दोनों। इधर घर काम करेगी। और एक बात कह दूं, आज तो समय और बहुत कम है, क्योंकि फिर और एक लीला हम प्रारंभ करेंगे तो समय नहीं हो पाएगा। कल हम श्रवण करेंगे किस प्रकार आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे दोनों बालक चलना सीख गए, दौड़ना सीख गए, घर से बाहर आ गए। सूरदास जी इस पद सब लिखे हैं। गोपाल चंपू में श्री जीव गोस्वामी पाद इस समस्त लीलाओं को लिखे हैं। श्री आनंद वृंदावन चंपू में इस समस्त कवि कर्णपुर भी लिखे हैं इस समस्त लीलाओं को। भक्तों, इस प्रकार ये समस्त लीलाएं अचिंत्य लीला हैं, जिस लीलाओं को केवल चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से हैं और कथा श्रवण के माध्यम से हम दर्शन कर सकते हैं। यह अचिंत्य लीला है। कृष्ण भी हमारे साथ खेलेंगे। सब किस प्रकार देखोगे, धीरे धीरे बड़े होकर कन्हैया और दाऊ जी दोनों दौड़ने लगेंगे, बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद सब सखा भी आ जाएंगे। सब सखा, जो सखा मिले थे, मिलन हुआ था सखाओं के साथ, श्रीदामा, सुवल, मधुमंगल, स्तोत्र कृष्ण आदि समस्त सखा आकर। अब देखें, बचपन में बहुत सारे मित्र होते हैं,
आप लोग भी किए होंगे बचपन में, कितने सारे मित्र होते हैं, है कि नहीं? सब छोटे छोटे बच्चे सब आपस में मिल जाते हैं, जब खेलने लग जाते हैं विभिन्न प्रकार के खेल। और उसी प्रकार दाऊ जी कृष्ण और दोनों अपना सखाओं के साथ कल खेलेंगे। क्या क्या खेल खेलेंगे और उसके बाद किस प्रकार, केवल खेल नहीं, चोरी चोरी भी खेलेंगे, मक्खन चोरी करेंगे। मक्खन का अर्थ क्या है? मां, अरे बीच वाले को मिटा दो, अंत वाला को पकड़ लो। क्या हुआ? मन। कन्हैया जब बाहर निकल आएगा तब समस्त गोपियां का मन चुराएगा। समस्त गोपी सोचेंगे कि कन्हैया हमारा घर में आ जाए। समस्त भी सोचेंगे कन्हैया हमारे पास आ जाए। ध्यान देना, कथा में सुनो कथा। समस्त गाय भी सोचेंगे कि कन्हैया हमारे पास आ जाए, हमारा बछड़ा बन जाए। समस्त गोपी भी सोचे, माने अपना हृदय में उनका इच्छा, कन्हैया हमारा लाला बन जाए, हमारे घर में आए, मक्खन चोरी करे। सबका चाहत है कि कन्हैया हमारे पास आए, हमारे घर में आए। और भगवान देखे कि जब समस्त ब्रज मेरे अत्यंत जो प्रिय हैं ब्रजवासी, गोपियां, सखाएं, ये सब चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं, उनके पास जाऊं। तब कृष्ण ने क्या किया? समस्त अपना समस्त सखाओं को क्या किया? इकट्ठा करके एक टीम बनाया। क्या टीम है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। ये सब कल कथा में श्रवण करेंगे। इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर सुंदर बाल लीला किया। और हाउ लीला, हाउ मैया ने कहेगी कि कन्हैया दूर नहीं जाना है। कन्हैया कहेगा तो क्या मैया, मैं दूर जाने से क्या होगा ना, हाउ है, हाउ पकड़ लेगो। कहते ना बच्चों को डराते हैं ना, उधर नहीं जानोगे, वहां पर हाउ है, भूत है, हाउ है, हाउ पकड़ लेगो। जो भगवान कहता है कि मद्भयाद वाति वातोयम सूर्य तपति मद्भयाद बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मद्भयाद। और मैया कह रहे हो कि लाला वो दूर नहीं जानो है, हाउ है, पकड़ लेगो। अब बताओ, कन्हैया भी डर गए हो, कन्हैया भी डर गए। और सखाओं को कह रहे हो कन्हैया कि देखो सखाओं उधर मत जाओ। सखाओं बोले कि काओ, क्यों नहीं जाओगे ना, हाउ है, हाउ ना, कौन बतायो है? मैया बतायो कि उधर हाउ है। समझ पाए? यही है प्रेम। भगवान अत्यंत प्रेमी भक्त के पास इस प्रकार बंध जाते हैं और उनके बच्चे जैसे हो जाते हैं और खेलते हैं, उसके लाड दुलार होते हैं। इस प्रकार भगवान को जाके रही जैसी भावना जैसी, जाक रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देखी तैसी। बस यहां पर एक प्यार में गोस्वामी और तुलसीदास जी महाराज ने साफ कर दिया। वो भगवान है जो ज्ञानियों ने, योगियों ने, जो समाधि में ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्म को दर्शन करते हुए उसमें लीन हो जाते हैं। आत्माराम योगियों ने जो परमात्मा के साथ मिल जाते हैं, परमात्मा को दर्शन करके उपलब्ध करते हैं। परंतु वही परम ब्रह्म और परमात्मा को स्वरूप पर दर्शन करते हैं कौन? प्रेमी भक्त। और उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ सखा क्या करेंगे? कन्हैया के साथ खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे,
अरे कनुआ खेलेंगे, जो हार जाएगा वो घोड़े बनेगा और जो जीतेगा उसके ऊपर बैठेगा। और एक बात कह दूं, कन्हैया हर समय हारता है और घोड़ा बनता है। और क्या सखा सब उनके ऊपर बैठते हैं। बात बताओ, जब पिता और पुत्र जब लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे के साथ अपना पिता भी लड़ाई करते हैं, लाला आजा, हाँ पहलवान है, बाबा के लड़ाई करेंगे। दोनों बाप बेटा लड़ाई किए, अब बताओ कौन जीतेगा? कैसे बेटा जीतेगा? छोटो से लाला है और बाबा जीतेगा कि बेटा जीतेगा? बाबा जानते हुए हार जाएगा। क्यों हारेगा? लाला को आनंद देने के लिए। उसी प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष भगवान सबके पिता है, सब कुछ वो है, पर वो जब प्राकृत शिशु जैसे बालक जैसे यहाँ पर लीला कर रहे ब्रज में। और ब्रजवासियों को यदि तुम कह दोगे कनुआ भगवान है, ब्रजवासी विश्वास कर लेंगे? सीधामा सुबल मधुमंगल आदि कहेंगे तू कन्हैया को भगवान कहते हो? उनको हम बार बार कबड्डी में हरा रहे हैं, उसको घोड़ा बना के हम बैठे रहे हैं उनके ऊपर, उसके साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं। भगवान इसे कर पाएगो? ब्रजवासी इस प्रकार भगवान माने उनके आंखों में जो प्रेम है, जो प्रेम के पर्दा है, प्रेम के चश्मा पहने हैं, उसमें ऐश्वर्य का कोई भी स्थान नहीं है। भगवान चाहते हुए भी अपना ऐश्वर्य शक्ति को ब्रजवासियों के सामने प्रकट नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि वो उनके अंदर में इतना प्रेम है, शुद्ध प्रेम उनके पास है। कैसे भी हो, कुछ भी हो, केवल भगवान को पाने के लिए एक ही चीज चाहिए। उस दिन में निवेदन भी किया था। भगवान कह रहे हैं कि तुमको मुझे पाने के लिए संसार के किसी भी वस्तु का जरूरत नहीं है, और मुझे प्राप्त करने के लिए तू किस प्रकार मुझे प्राप्त करेगा, मैं तुझे भरपूर देकर ही भेजा हूं संसार में। राधे राधे। भगवान क्या कह रहे? मैं तुझे किस प्रकार प्राप्त हो पाऊंगा, उस समस्त वस्तु में देकर ही तुझे भेजा हूं संसार में। और भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी भी वस्तु नहीं चाहिए, केवल एकमात्र प्रेम। यहां ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, ना तो किसी भी ऐश्वर्य की, किसी भी गुण की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को ब्रह्मा ने साक्षात कहा है। ब्रह्मोमन लीला में जब ब्रह्मा स्तुति करेंगे तब श्रवण करेंगे, समझ पाए। ब्रह्मा क्या कहा? ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मुखरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुभंग मनोभि जे प्रयास जीत अप्यसित त्रिलोक्यम। बस ज्ञान की जरूरत भी नहीं है कि भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बस जो जिस स्थिति में, परिस्थिति में जिस प्रकार वो हैं, बस उसी स्थिति परिस्थिति में, अवस्था में रहते हुए अपना सहज भाव प्रेम को बस भगवान के चरण में अर्पण कर दो। ध्यान देना कितना सहज है, कितना सरल है भगवान को पाना। कहते भगवान कैसे मिलेंगे? हजारों वर्ष जो संत ऋषि तपस्या करते करते ढेरे हो जाते, पर भगवान को छठा को भी दर्शन नहीं कर पाते। परंतु भगवान को पाना इतना सहज है कि और कोई भी कुछ भी वस्तु पाना इतना सहज नहीं है। एकमात्र सहज वस्तु पाने का कोई भी हो, कुछ भी हो, वो है भगवान।
क्योंकि वो जो वस्तु के द्वारा, जो चीज के द्वारा भगवान प्राप्त होंगे, वह वस्तु माने पहले से हमारे पास है। वो क्या है? वो क्या है? प्रेम। वो क्या है? प्रेम। और वही बात यहां पर ब्रह्मा ने कहा, ज्ञान प्रयास के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना, प्रयास जो है वो केवल वृथा है। बस तुम जहां पर भी हो, जैसे भी हो, चाहे मूर्ख भी क्यों न हो, चाहे संपूर्ण आचरण विहीन भी क्यों न हो, मूर्ख भी क्यों न हो, निर्धन भी क्यों न हो, तुम्हारा नाम भी अच्छा नहीं हो, तुम अच्छा कुल में भी जन्म नहीं हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखते भगवान। बस भगवान तो देखते हैं कि उसके हृदय में कितना मेरे प्रति भाव है, कितना प्रेम है। व्याधस्य आचरतां ध्रुवस्य च भय विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जया किंग नाम रूपम अधिकं किंग न सुदाम्ना धनम वंश विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किंग पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणे भक्ति प्रिय माधवम। बस केवल भक्ति, प्रेम, शुद्ध प्रेम भक्ति, बस केवल भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे प्रेम करे, भक्ति करे। जो प्रेम भक्ति को भगवान खुद प्रदान किया है जीव को, और वो प्रेम हम सब संसार में लगा दिए हैं। राधे राधे। हम कितना दुष्ट हैं आप बता सकते हो? दूसरे को धन ला के ब्याज में और किसी को दे दिया है। भगवान ने हमको प्रेम दिया है कि मुझे प्राप्त करोगे तुम मुझे प्रेम करोगे, पर भगवान के दिया हुआ प्रेम को उनको प्रदान नहीं करके हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में ब्याज लगा दिए। समझ पाए रघुनाथ प्रभु? जो दौड़ रहे हो घर, इतना प्रेम घर में है, उतना प्रेम कदाचित भगवान के चरण में हो जाए। समझ पाए? उतना प्रेम। बिल्लो मंगल ठाकुर जी महाराज, कथा तो अभी समय नहीं है, समय हो गया है, कल श्रवण करेंगे किस प्रकार भगवान के और बाल लीलाएं आगे सब बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं, मक्खन चोर लीला चोरी कैसे करेंगे भगवान अपना सखाओं के साथ, और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लीलाएं हैं। फिर बछड़ा चराएंगे, एक फल वाली मालिनी आएगी, किस प्रकार भगवान दाम बंधन लीला श्रवण करेंगे। मैया किस प्रकार रस्सी में कन्या को बांध देगी। कोई बांध सकता है कन्या को? क्योंकि मैया ने बांधा। भगवान को कौन बांध सकता है? परंतु मैया ने बांधा है। वो भी अपना अपना वात्सल्य प्रेम रस्सी में। ये सब बात, ये सब कथा आगे आगे लीला माध्यम से श्रवण करेंगे भक्तों। ये है कार्तिक मास है, दामोदर व्रत है, उर्जा व्रत है, और इस व्रत में, इस माह में हम भगवान की इस प्रकार अत्यंत जो लीला है, अत्यंत मधुर लीला रस को आस्वादन कर रहे हैं। इससे और सौभाग्य क्या हो सकता है? भाग्य द्वैन बहुजन्म समर्चितेन सत्संग मन चलवते पुरुष दावे अज्ञान हेतु कृतम मदांधकार नासंग विधेयं तदेत विवेक। और प्रकृति में इस प्रकार रस और कहीं भी नहीं है। स्वर्ग सत्य च कैलास वैकुंठं नास्ते रस अतः पिबंतु सद्भाग्य मामा मुंचत कैचित। प्रकृति में हम भाग्यवान हैं जो रस और स्वर्ग सत्य कैलाश वैकुंठ में भी नहीं है, परंतु वो रस धारा आज हमारे तक है। वो तो केवल शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई अखंड में वावतीर्णम न तो उत निपात न स्फुटितम। गुरु परंपरा के अनुसार हमारे तक पहुंचाए हैं। भगवान से शुरुआत होते हुए
इस प्रभाव आकर गुरु परंपरा भागवत परंपरा में हमारे तक पहुंची है। कैसे भी हो, हम बहुत सौभाग्यवान हैं। गुरु कृपा से परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी श्री के कृपा आशीर्वाद से हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं। उन्होंने बहुत साधन करते हुए वो नित्य सिद्ध हैं, राधा रानी के सखी मंजरी हैं, और उन्होंने आए हैं केवल किस लिए? हम सब जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए। और श्री कृष्ण चैतन्य मिशन रूप एक आत्म कल्याण संस्थान बना के चले गए, और हम सब का आत्म कल्याण करने के लिए आए थे। और आज भी गुरु महाराज हमारे साथ में है, हमारे हृदय में है। जो जीव गोस्वामी पाद भक्ति संदर्भ में इस बात को लिखे हैं, जो मंत्र स गुरु साक्षात जो गुरु सो हरि स्वयं, गुरु जस्य भवे तुष्ट तस्य तुष्ट हरि स्वयं। गुरुदेव हर पल हर क्षण हर समय हमारे साथ में थे, है और रहेंगे भी। जो मंत्र गुरुदेव हमको दिए हैं वो मंत्र ही गुरु रूप पर हमारे साथ हर समय है। यदि वो मंत्र को, गुरु प्रदत्त मंत्र को हम हर समय हर पल हर क्षण जपा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, निश्चित भाव से गुरुदेव आज भी दर्शन हमको देंगे, उनके उपलब्ध आज भी कर पाएंगे। उनकी कृपा हर समय बरस रहा है, केवल हमको पात्रता होना चाहिए वो कृपा को प्राप्त करने के लिए। आइए आज इसी उम्मीद के साथ निश्चित भाव से इसी कार्तिक मास दामोदर व्रत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि निश्चित भाव से इस कथा के माध्यम से हम सब का आत्मकल्याण हो सकता है, इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे हरि नाम संकीर्तन के साथ। कल मिलेंगे फिर रात्र 4 बजे से नगर संकीर्तन और मंगल आरती में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन
श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सौनकादि ऋषिवृंद की। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की। नित्य लीला पृष्ठ जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की। जय श्री कार्तिक व्रत की, दामोदर व्रत की, ऊर्जा व्रत की, ऊर्जेश्वरी श्री राधा रानी की। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल। हरे कृष्ण।